ये कहानी विश्वास और सेहत, इनके रिश्ते को थोड़ा अलग तरह से दिखाती है। हाँ बिल्कुल। कहानी छोटी जरूर है पर इसमें कई बातें हैं सोचने वाली। ये शिरडी में शुरू होती है। एक छोटी बच्ची है जो मतलब बहुत ज्यादा बीमार है और जिक्र है कि उसके माँ बाप हर तरह का इलाज वो आजमा कर थक चुके थे। हाँ, मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा था किसी भी चीज से। जी। तो ये सिर्फ बीमारी की बात नहीं, शायद उस वक्त जो साधन थे उनकी सीमाओं का भी एक इशारा है। और फिर वो इसी इसी हताशा में साईं बाबा के पास पहुंचते। कैसे बताया गया वहां उनके पहुंचने का जिक्र? मतलब क्या सिर्फ मदद मांगने गए थे? नहीं, देखिए, स्रोत बताता है कि वो सिर्फ मदद नहीं, वो तो अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने पहुंचे थे। ओहो। उनके शब्द थे, जैसे आपने पहले कहा था, बाबा हमारी बेटी को बचा लो, ये तो हमारी जान है। उसमें उनकी वो जो बेबसी है वो साफ झलकती है। हाँ, जैसे कि बस यही आखिरी उम्मीद बची है अब। सोचिए जरा कितनी कितनी ज्यादा व्याकुलता होगी उस वक्त। बिल्कुल। और फिर बाबा का जवाब आता है। हाँ, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? माँ बाप इतने परेशान और बाबा? यही कहानी का एक अहम मोड़ है। स्रोत कहता है कि बाबा बहुत ही शांत थे, एकदम स्थिर। अच्छा। उन्होंने बच्ची के सर पर हाथ रखा और बड़े आराम से शांत भाव से कहा, डरो मत, ये बच्ची लंबी उम्र जिएगी, बस उस पर विश्वास रखो। यहां देखिए, सिर्फ दिलासा नहीं दे रहे हैं, वो विश्वास पर जोर दे रहे हैं। हाँ, विश्वास रखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी शांति ही अपने आप में एक जवाब थी शायद। सही कहा, बिल्कुल। उस तनाव भरे माहौल में उनका ये शांत रहना और विश्वास पर जोर देना, ये बिल्कुल अलग था। और इस भरोसे के साथ उन्होंने कुछ करने को भी कहा। वो उदी का जिक्र आता है ना? जी हाँ, बाबा ने अपनी ऊदी दी, मतलब वो पवित्र भभूत। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ ऊदी नहीं दी, बल्कि उसे इस्तेमाल करने का तरीका बताया। कहा कि इसे रोज श्रद्धा से बच्ची को लगाना है। अच्छा, यानी उदी के साथ श्रद्धा जरूरी थी। हाँ, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। ऊदी अकेली काफी नहीं, उसके साथ वो गहरा विश्वास, वो श्रद्धा होनी चाहिए। ये जो मेल है, एक भौतिक चीज ऊदी और एक मानसिक स्थिति श्रद्धा, यही इस कहानी का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। तो ये सिर्फ कोई दवाई या नुस्खा नहीं था। ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसमें आस्थाएं, मतलब विश्वास, या एक जरूरी हिस्सा था। बिल्कुल, आस्था एक सक्रिय घटक थी इसमें। और इसका नतीजा? कहानी बताती है कि नतीजा क्या हुआ। नतीजा, स्रोत उसे एक चमत्कार की तरह दिखाता है। कहता है कि कुछ ही दिनों में बच्ची पूरी तरह ठीक हो गई, खेलने कूदने लगी। अरे वाह। गांव वाले हैरान थे, इसे बाबा की महिमा मान रहे थे। और माँ बाप की आंखों में वो कृतज्ञता के आंसू थे। मतलब नतीजा बहुत साफ और सीधा बताया गया। और कहानी का अंत भी एक तरह के निष्कर्ष के साथ होता है। हाँ, स्रोत इस पूरी घटना को कैसे समेटता है? हाँ, स्रोत एक बहुत सीधी सी बात कहता है आखिर में। जहाँ साईं बाबा की कृपा होती है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। हम्म। ये वाक्य सीधे सीधे घटना को बाबा की कृपा और विश्वास की ताकत से जोड़ता है। यही उस कहानी का सार है। तो ये छोटी सी कहानी, ये सिर्फ एक घटना नहीं बताती, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, जैसा उन माँ बाप के साथ हुआ, तब उम्मीद और विश्वास की क्या भूमिका हो जाती है ना? बिल्कुल। और ये कहानी खास तौर पर इस बात पर सोचने को कहती है कि कैसे एक चीज जैसे उधी और एक भावना जैसे श्रद्धा, इन दोनों का मेल नतीजे को बदल सकता है, जैसा स्रोत बता रहा है। ये सिर्फ धर्म या आस्था का सवाल नहीं, ये शायद मानवीय मनोविज्ञान से भी जुड़ा है कि मुश्किल वक्त में सहारा कैसे काम करता है। हाँ, ये कहानी है तो बहुत सरल, लेकिन इंसान के अनुभव के गहरे पहलू को छूती है कि जब बहुत निराशा हो तब भी उम्मीद की एक किरण कैसे मिलती है। और ये हमें ये सोचने पर छोड़ जाती है कि विश्वास, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है, वो हमारी अंदरूनी शक्ति पर, ये बाहरी हालात पर किस हद तक असर डाल सकता है। शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो।